हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव विल। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो यूपी टीजीटी म्यूज़िक वोकल के लिए आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टू सॉल्व इट। वैदिक काल में प्रचलित गीतों के खंड या विभाग क्या कहलाते थे? सो द करेक्ट आंसर इज वस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत जगत में तानों की जोड़ तोड़, सह विविधता और वैचित्रता के लिए कौन सा घराना जाना जाता है? सो द राइट आंसर इज दिल्ली घराना। नेक्स्ट वन इज मेल राग वर्गीकरण के आविष्कारक कौन है? फोर्थ नंबर इज ख्याल, तराना, सरगम, त्रिवट जिस गीत में शामिल होते हैं वह गीत क्या कहलाता है? वह गीत कहलाता है चतुरंग। संगीत पारिजात नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? अहोबल। प्रसिद्ध गायिका गंगूबाई हंगल को संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से कब नवाजा गया था? सो द करेक्ट आंसर इज 1973। ध्रुपद गायन की प्रचलित मुख्य 5 शैलियाँ क्या कहलाती हैं? तो वो 5 शैलियाँ क्या कहलाती हैं? गीति कहलाती हैं। किस तरह के रागों में शुद्ध गंधार का होना अति आवश्यक है? वो कौन से राग होते हैं? वो संधि प्रकाश राग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाभारत काल में वीणा का कौन सा प्रकार प्रचलित था? कौन सा प्रकार प्रचलित था? वल्लकी। नेक्स्ट वन इज प्रागैतिहासिक काल में मंजीरे को किस नाम से जाना जाता था? मंजीरे को जाना जाता था अगसा नाम से। कुवाड़ की लयकारी क्या है? कुवाड़ की लयकारी 5/4 है। इसे एक क्वेश्चन में कुवाड़ और बियाड़ में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी एक प्रीवियस ईयर पेपर लास्ट में जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। किस राग में कोमल ऋषभ और कोमल निषाद का प्रयोग होता है? सो द राइट आंसर इज बैरागी भैरव। भारतवर्ष के श्रेष्ठ कवि, गीतकार एवं लयकार जयदेव के गुरु कौन थे? तो कौन थे? यशोदा नंदन। नेक्स्ट, किस घराने की वादन शैली में गतों और रेलों को अधिक महत्व दिया गया है? किस में दिया गया है? पंजाब घराना। नेक्स्ट, आधुनिक ग्रंथकार अपना प्रत्येक शुद्ध स्वर कौन सी श्रुति पर स्थापित करते हैं? द राइट आंसर इज प्रथम। वैदिक युग में यज्ञों का मुख्य गायक क्या कहलाता था? उद्गाता। इसको तो उद्गाता बोलते थे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन इज किन्नरी नामक वीणा किस शताब्दी में प्रचलित थी? तो किन्नरी नामक जो वीणा है वो प्रचलित थी 13वीं शताब्दी में। इसके बाद नाद के कितने भेद माने जाते हैं? 2 माने जाते हैं, आहत और अनाहत। नेक्स्ट, जब किसी क्रमबद्ध तालबद्ध विधि से एक के बाद एक कई रागों का समावेश किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? वो कहलाता है रागमाला। ठीक है। किस तबला वादक के लिए कहा जाता है कि उनका तबला बजता नहीं बल्कि गाता था? तो राइट आंसर इज अनोखे लाल मिश्र। अल्लाह रखा खां भी हो सकता है बट अनोखे लाल यहाँ पर है। प्रियदर्शनी गोविंद का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से है। संगीत रत्नाकर के अनुसार मृदंग के कितने पाठ माने गए हैं? मृदंग के 16 पाठ माने गए हैं। सामगान की समृद्धि कब से मानी जाती है? सामगान की अथर्ववेद से मानी जाती है। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल ने उस समय के प्रचलित वाद्य का नाम क्या बताया था? उनका नाम जंत्री बताया था। संगीत का संबंध किस नाद से माना जाता है? तो संगीत का संबंध संस्कृत नाद से माना जाता है। अरबी इतिहासकार ओलासेंस ने संगीत का जन्म किस पक्षी से माना है? तो उनके अनुसार वो पक्षी माना है उन्होंने बुलबुल। नेक्स्ट, किस गायक की ख्याली रचना सांची कहलाती है? तो करेक्ट आंसर इज अदारंग। कौन सा राग रात्रि के तीसरे प्रहर में गाया जाता है? तो जय जयवंती। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, रागों की कुल कितनी जातियां बताई गई हैं? तो रागों की कुल 9 जातियां बताई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा घराना सारंगी वादकों का घराना कहलाता है? तो किराना घराना इज द राइट आंसर। सर्वप्रथम ग्रंथ राजा मान सिंह की मान कौतूहल रचना किस गायन शैली का उल्लेख मिलता है? तो उसमें उल्लेख मिलता है ध्रुपद शैली का। नेक्स्ट,
सामवेद की कितनी शाखाएं हैं? सामवेद की 13 शाखाएं हैं। राग नट भैरव का गायन समय माना जाता है? राग नट भैरव का गायन समय माना जाता है प्रातःकाल। स्वस्थान नियम के कितने स्थान नियत किए गए हैं? तो 4। हारमोनियम किस वाद्य की श्रेणी में आता है? हम सभी जानते हैं शशीर वाद्य की श्रेणी में आता है। घग्गे खुदाबख्श का संबंध किस घराने से है? आगरा घराना विल बी द राइट आंसर। लयकारी में सबसे प्रथम शैली क्या कहलाती है? तो लयकारी में सबसे प्रथम शैली दुगुन कहलाती है। संगीत को सामाजिक एवं व्यक्तिगत मनोरंजन के एक प्रमुख तत्व के रूप में किस काल में देखा जाता था? तो उपनिषद काल में ऐसा होता था। जफर खानी बाज शैली के आविष्कारक कौन हैं? द राइट आंसर इज हलीम जाफर खां। हवेली संगीत का संबंध किस परंपरा से जोड़ा जाता है? तो ठुमरी से। विलंबित गत किस ग्रंथ का अन्य नाम है? तो मसीत खानी गत। और अकबर के समय किन 2 गायकियों का प्रचार था? द राइट आंसर इज खयाल एंड ध्रुपद। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। सितार के डांड व तुम्बा, सितार के डांड व तुम्बा किस भाग से जुड़े होते हैं? गुलू से। नेक्स्ट, सरल तान को क्या कहा जाता है? सरल तान को सरल तान ही कहा जाता है। रूपक ताल का वादन मुख्यतः किस लय में किया जाता है? तो रूपक ताल का वादन मुख्यतः किया जाता है मध्य लय में। राग में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला स्वर क्या कहलाता है? उसको हम वादी स्वर बोलते हैं, पता ही है। संगीत को आत्मिक शुद्धि का साधन किस काल में माना जाता है? तो जैन काल में माना जाता है। संगीत की किस गायन शैली में केवल श्रृंगार रस प्रधान रहता है? द आंसर इज धमार। पंडित भातखंडे को किस उपनाम से जाना जाता है? चतुरंग, और इनको चतुर पंडित भी कहा जाता है। भारतीय संगीत का स्वर्णिम काल किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा अकबर का काल। पुरातन काल में कौन सा वाद्य पुष्कर के नाम से मशहूर था? तो पुष्कर के नाम से मृदंग को बुलाया जाता था। भारत का संगीत सिद्धांत नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो आचार्य बृहस्पति जी के द्वारा। प्रसिद्ध संगीतज्ञ पंडित सोमनाथ किसके दरबार में थे? तो द राइट आंसर इज जहांगीर। और पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? 15 मात्रा होती हैं, ये हमें पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। तो ग्वालियर के महाराज माधवराव सिंधिया के गुरु कौन थे? अमीर खां। प्रमुख सितार वादक पंडित रविशंकर को भारत रत्न सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? ये जो भारत रत्न वाला है वो बाई मिस्टेक वो भी क्वेश्चन डिलीवर हो गया था फ्लो में। 2009 में उनको मिला था। और जो वहाँ पर 2009 नहीं, सॉरी 199, जी हाँ 1999 में मिला था, वहाँ पर ही मिस्टेक हो गई थी। तो वो जो पेपर है वो आप लोग थोड़ा ठीक कर लीजिएगा उसको। नेक्स्ट, तानसेन को कंठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि मिली है अकबर से। तबला तरंग के लिए तबले का कौन सा भाग प्रयोग में लाया जाता है? तो दायां भाग लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग विबोध नामक ग्रंथ किसकी कृति है? पंडित सोमनाथ जी की। तल घन अनवद्य तथा सुशीर को भरत ने किस संज्ञा से अभिहित किया है? तो दैट इज आतोग्य। बेसरा गीति से आधुनिक काल की किस गायकी का प्रचलन हुआ? तो दैट इज इनमें से कोई नहीं। मत्त कोकिला वीणा में तारों की संख्या कितनी होती है? तो 21। जय मंगल ताल में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो दैट इज 13। सिंपल हार्मनी के कितने प्रकार माने जाते हैं? तो दैट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत में ताल का अत्यधिक महत्व है। तमिल में ताल को क्या कहते हैं? तो तमिल में ताल को अच्छू कहते हैं। कौन सा राग संधि प्रकाश राग कहलाता है? तो भैरव राग कहलाता है। वैदिक काल में गज किस नाम से प्रचलित था? तो गज इशिका नाम से प्रचलित था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारंग देव का प्राकृत नाम क्या था? शारंग देव का प्राकृत नाम था निशंक। नेक्स्ट, अजराना घराने के कायदों की रचना किस जाति में अधिक पाई जाती है? त्रिस्त जाति में। पद्म विभूषण अलंकरण प्राप्त करने वाले प्रथम तबला कलाकार कौन है? किशन महाराज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कौन सा घराना लाहौर घराने के नाम से भी जाना जाता है? सो दैट इज पंजाब घराना। प्रेरणा श्रीमाली किस नृत्य से जुड़ी हुई है? कथक से जुड़ी हुई है।
महावीर चरित नाटक के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार हैं भवभूति। निम्न में से कौन एक सितार वादन की त्रिमूर्ति में शामिल नहीं है? तो रजा खां। तान मल्लिका के लेखक कौन है? राजा भैया पूंछ वाले। टप्पा की उत्पत्ति स्थल कहाँ माना जाता है? तो टप्पा का जो उत्पत्ति स्थल है वो पंजाब माना जाता है। किस घराने के नृत्य में बोलों की मौलिकता, स्पष्टता और सौंदर्य पर अधिक ध्यान दिया जाता है? तो दैट इज बनारस घराना। किस राग के अंत में धा नी रे स्वरों को अवश्य प्रयोग में लाया जाता है? तो दैट इज जयजयवंती। उसके बाद हम बात कर लेते हैं संगीतोपनिषद ग्रंथ में किस वाद्य का उल्लेख मिलता है? तो दैट इज तबला। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 10 विधि जाति लक्षणम नियम के प्रतिपादक कौन है? भरत जी। ललित कला एकेडमी की स्थापना कब की गई? 1954। संगीत एवं कलाओं का प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ है? खैरागढ़ में है। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारतीय संगीत को विकसित करने का श्रेय किससे जाता है? पंडित त्यागराज को। मुगल सम्राट अकबर के काल में किस वाद्य का प्रचलन अधिक था? तो सितार का प्रचलन अधिक था। हिजाज भैरव के नाम से किस राग को जाना जाता है? तो नट भैरव को। प्रसिद्ध सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खां का जन्म स्थल क्या है? तो दैट इज ग्वालियर। नेक्स्ट वन, जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं मोहम्मद अली खां। मल्हार अंग का कौन सा ऐसा राग है जो सारंग अंग से गाया जाता है? दैट इज मेघ मल्हार। उसके बाद निम्न में से कौन से राग की प्रकृति चंचल मानी जाती है? तो वो है शिवरंजनी। कौन सा राग दिन के प्रथम प्रहर में गाया जाता है? तो देवगिरी बिलावल। दत्तल मुनि के अनुसार अलंकरणों की संख्या क्या है? 30। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है सर्वप्रथम ठेके शब्द का वर्णन कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम ठेके शब्द का वर्णन सरमेश्वरत में मिलता है। धिट धिट धागे तिट के बोल प्रयोग में लाए जाते हैं। कहाँ पर? वो परन में लाए जाते हैं। दक्षिण भारत में अति प्राचीन लय वाद्य कौन सा है? तो वो है घटम। कीर्तन के कितने अंग माने जाते हैं? कीर्तन के 3 अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। गौड़ी गीति वर्तमान समय की किस गायन शैली से मिलती है? तो दैट इज ठुमरी। हवेली संगीत का संबंध किस गायन शैली से है? तो ठुमरी। निम्न में से कौन सा राग कर्नाटक संगीत से है? तो वो है किरवानी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ख्याल घरानों की गंगोत्री कौन सा घराना कहलाता है? ग्वालियर घराना। वाद्य कौन सा है जिसे मुगल बादशाह अकबर बजाते थे? वो है नक्कारा। हिंदुस्तानी संगीत किस पर आधारित है? तो हिंदुस्तानी संगीत मेलोडी पर आधारित है। कुचिपुड़ी नृत्यांगना रत्ना कुमार को किस सम्मान से नवाजा गया? तो वो पद्म भूषण। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय संगीत नाटक एकेडमी का मुख्य कार्यालय कहाँ है? राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। आधुनिक श्रुति विभाजन के अनुसार पंचम किस श्रुति पर स्थापित होगा? तो आधुनिक श्रुति के अनुसार ये 13वीं श्रुति पर होगा। किरकिट्टी लोक संगीत में क्या प्रयुक्त होता है? तो वो वाद्य है। पंजाब प्रांत की प्रसिद्ध लोक गायकी कौन सी है? पंजाब प्रांत की लोक गायकी टप्पा है, हम जानते ही हैं। नारद ने षड्ज स्वर से किस रस की उत्पत्ति मानी है? तो वो है अद्भुत वीर। सुरबहार वादन के साथ कौन से वाद्य का संगत होता है? तो वो है पखावज। आवस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आवस को जाना जाता है हुड़क्कू या हुड़क्का। गायन कला की उन्नति का काल कौन सा माना जाता है? तो वो माना जाता है गुप्त काल। रस कौमुदी के रचनाकार कौन है? श्रीकंठ। मारू विहाग राग की जाति क्या है? तो वो है औड़व संपूर्ण। दक्षिण भारतीय स्वर जाति के कितने खंड होते हैं? तो वो होते हैं 3। ख्याल शैली का आविष्कारक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। जौहरबाई एवं गौहर जान के गुरु कौन है? बिंदादेव। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दक्षिण भारतीय संगीत में त्रिवट को किस नाम से जाना जाता है? चोलकेट्टू, केवाड़, प्रबंध या फिर संचारी? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। धातुओं के आधार पर प्रबंध के कितने भेद है? प्रबंध के 3 भेद हैं। पंडित टी.डी. जानोरीकर का संबंध किस घराने से है? तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसलिए मैं ये अभी आपको क्लियर नहीं कर सकती। छंद सम्राट के रूप में कौन विख्यात है? छंद सम्राट के रूप में स्वामी प्रज्ञानंद जो हैं वो विख्यात हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगूबाई हंगल के गुरु कौन है? गंगूबाई हंगल के गुरु है राम भाई कुंदगोलकर। माधव विद्यारण का निवास स्थल क्या है? तो दक्षिण। बड़े गुलाम अली का उपनाम क्या है? सबरंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जल तरंग वाद्य है एक, क्या है? घनवाद्य। संगीत संघ नामक विद्यालय की स्थापना की गई? प्रतिभा चौधरी। तो दीज आर द मॉडल क्वेश्चंस पेपर, एक तरीके से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर हैं जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकते हैं और आपकी इससे थोड़ी बहुत हेल्प हो सकती है। सो थैंक यू गाइज एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।